केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। 4 नवंबर को सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल बनी मंडप के विद्यार्थियों ने अपने ही स्कूल के मैदान में एक शानदार एनुअल स्पोर्ट्स मीट का प्रदर्शन किया, जिसमें स्कूल की सचिव अजीज रिहाना और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जिया अब्बास, उनके साथ रिटायर्ड आर्मी के कर्नल खान भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं सेंट पॉल स्कूल्स बनी मंडप से यह स्पोर्ट्स मीट की रिपोर्ट। Clap, clap. मैं कर्नल खान हूँ। मैं इंडियन आर्मी में 25 साल सर्विस किया हूँ। मैं आर्मी ज्वाइन किया था मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से, और उसके बाद मैं हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने सर्विस किया हुआ है। सियाचिन में, जो सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड बोला जाता है दुनिया का, वहाँ पे मैं 2 बार सर्विस कर चुका हूँ। और इस स्कूल से जुड़ के मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं इस स्कूल का वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ, और इस स्कूल के बारे में जब मैंने जाना, जब मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि आप बन सकते हैं कि नहीं डायरेक्टर, तो मैं स्कूल के बारे में मैंने चेक किया और पता चला कि दिस स्कूल इज़ अ वेरी अपकमिंग स्कूल और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। उस हिसाब से मैंने एक्सेप्ट किया, और अभी पिछले 20-30 साल से देख रहा हूँ कि इट इज़ रियली कमिंग अप वेल। आर्मी में रह के मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस को हम जवानों को किस तरीके से लोअर लेवल से आगे बढ़ा के ऊपर की लेवल लाते हैं, और हम उनको जवान से ऑफिसर्स बनाने की भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो वही माइंड में रखते हुए हमने दूसरे डायरेक्टर्स को जो है या प्रिंसिपल साहब को बताया है कि किस तरीके से बच्चों को ऊपर लाना और उनका 100% देने का कैपेबिलिटी बनाना। तो यही तो सर्विस, आर्मी के सर्विस के अंदर जो एक्सपीरियंस मिलता है, वही एक्सपीरियंस हम फिर बाहर की सिविल लाइफ में देना, यही हमारा आदर्श होता है। और जो आर्मी में एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस तो कहीं रिपीट हो नहीं सकता, बट हम जितना हो सके जो एक्सपीरियंस है वो हम देने की कोशिश करते हैं सिविलियंस को, बच्चों को, ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है
बहुत ही अच्छा और बुलंद रहे और अपना इंडिया का फ्यूचर जो है ब्राइट एंड सक्सेसफुल रहे। सर, यहाँ पे मैसूर में सेंट पॉल्स जो इंग्लिश स्कूल है, वहाँ पे जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुई है, वहाँ के जो है मुख्य अतिथि के रूप में आपने जो है इसमें भाग लिया है। यहाँ के स्पोर्ट्स मीट को आपने देखा है, यहाँ के बच्चों के टैलेंट्स को आपने देखा है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? पहले तो मैं इस स्कूल को पिछले 40 साल से जानता हूँ और मैंने उस स्कूल को लोअर लेवल से द टॉप 5 स्कूल्स ऑफ मैसूर के लेवल पे आते देखा है। और बस मेरा कहना ये है कि स्कूल जो आगे बढ़ता है उसके फाउंडेशन होती है द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टीचर्स। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी organization, school organization, education organization. So जो टीचर्स यहाँ पे हैं वो फार एक्सेलेंस है, बहुत अच्छे टीचर्स है। दे आर डेडिकेटेड टू द कोर और स्पेशली स्पोर्ट्स सर, बिकॉज पिछले 1 साल में जो ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट था तो पिछले साल के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर ये स्कूल ने 4 डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइजेस जीते हुए हैं। मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसी स्कूल होंगी जो अभी अभी नीचे से चढ़ के ऊपर टॉप 5 स्कूल्स में आई है और उन्होंने ये पहले ही साल में ये काम कर दिखाया है। और दूसरा है ऑफ कोर्स बच्चे तो अपना खुद 100% लगाते ही है, लेकिन उनको जोश देने वाले जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं और यहाँ के टीचर्स मैंने देखे हैं सबसे बेस्ट है, बहुत डेडिकेटेड है। इतने डेडिकेटेड है कि सपोज एक टीचर क्लास ले रही है और प्रिंसिपल साहब को सडनली उनसे कुछ काम हो गया तो उन्होंने थोड़ा बोला कि टीचर ज़रा 5 मिनट के लिए स्कूल क्लास छोड़ के थोड़ा आ जाओ, ये इम्पोर्टेंट है, हमें करना है। तो ये किंडरगार्टन के टीचर थे, उनको कुछ काम पड़ा प्रिंसिपल साहब ने, तो उन्होंने बुलाया वो टीचर को। तो जैसे टीचर स्कूल क्लास छोड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस में आई, पूरा बच्चों का क्लास उठ के उसके पीछे पीछे चला गया। इतना प्यार करते हैं स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को कि उनके बगैर रह नहीं सकते। तो वो टीचर जब प्रिंसिपल को मिलने आए, पूरा क्लास उनके पीछे पीछे चल के प्रिंसिपल के ऑफिस में बाहर आके खड़ा हो गया। सो उस हिसाब से डेडिकेशन टीचर्स का 100% है और वो डेडिकेशन देख के स्टूडेंट्स भी उतने ही प्रस्तावित होते हैं, उतने ही जोश लगा के अपना काम करते हैं। सर, जो बच्चे आज एजुकेशन से महरूम हैं, जो पढ़ते पढ़ते जो है ड्रॉप आउट्स हो गए हैं, कई बच्चे जो है गरीबी की वजह से दूसरी जगह काम पे चले जा रहे हैं, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, उन बच्चों के पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज है सर? वैसे तो हमारे स्कूल में ऐसा कभी केस हुआ नहीं है। केस हुआ नहीं है का मतलब ऐसे स्टूडेंट छोड़ के कभी नहीं गए हैं। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है, जो डायरेक्टर है स्कूल के, उनको पता चलता है कि इस फैमिली को इस तरीके का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया हुआ है, वो अपने आप ही बढ़कर आगे जाते हैं और उनका फाइनेंशियल सोल्यूशन जो है कैसे भी करके निकालते हैं ताकि बच्चा जो है स्कूल छोड़ के कभी ना जाए। तो ये हमारे स्कूल में तो अभी तक कभी हुआ नहीं है कि बच्चा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के हिसाब से स्कूल छोड़ के चला गया। इनफैक्ट हमने देखा है कि कई जो नए एडमिशन्स आते हैं, पहले से ही वो लोग होते हैं ऑफ कोर्स बिलो पॉवर्टी लाइन के ही होते हैं ज़्यादा करके, तो वो हमेशा आके बोलते हैं कि हमारा इतना पेमेंट करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, उतना हमारा दम नहीं है हमें कि ऐसा इतना पे करें। तो जो डायरेक्टर है वो खुद उनका हार्ड लाइफ देख के अपने आप फीस कम कर देते हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि एक विद्यार्थी जो हाई स्कूल के लिए स्टेप रखता है, तो ऐसे बच्चे, मैं आपकी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, तो ऐसे बच्चे जो है माहौल के हिसाब से
ड्रग्स वगैरह में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। Correct. तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को किस तरीके की निगरानी रखनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। पहले तो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम 6 या 7 घंटे रहते हैं। सुबह के 2 या 3 घंटे और शाम के 3 या 4 घंटे, उसके बाद में बच्चे सो जाते हैं। तो ज़्यादा करके स्टूडेंट्स स्कूल में अपना टाइम लगाते हैं, 7 to 8 आवर्स लगाते हैं। तो हमारा सिस्टम है ये कि हर क्लासरूम में वी हैव गॉट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन, प्लस टीचर्स हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली ध्यान रखते हैं कि ये स्टूडेंट सपोज के इस महीने में इसने ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाया था, तो अगले महीने नेक्स्ट टेस्ट में इतना कम कैसे हुआ। सो देन द टीचर अपने आप उस स्टूडेंट के हिस्ट्री में जाता है, उसको बुला के पूछता है, उसके आसपास जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका लेवल था उसका एजुकेशन वो कम कैसे हो रहा है, क्या इसमें कोई बाहर के दोस्त है जो मिलके इसको कन्विंस कर रहे हैं या उसको कहीं और ड्रग्स की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो वो उस हिसाब से हमने स्कूल की तरफ से तो 100% ग्रिप लगा के रखा हुआ है कि ऐसा कभी केस नहीं हुआ हमारा। फिर भी हम पेरेंट्स को हर महीने इकट्ठा करते हैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के दौरान, और उस दौरान हम पेरेंट्स को बताते हैं कि व्हाट आर द स्मॉल साइंस दे शुड कीप इन माइंड कि भाई बच्चा ऐसा कैसे चेंज हो रहा है, और वो साइंस दिखते के साथ ही वो अपने तरफ से भी इन्वेस्टिगेट करे और हमको भी आके बताए तो हम भी कर सकते हैं कि भाई, बिकॉज ज़्यादा करके ये बच्चों के फ्रेंड्स वो सब क्लासमेट्स ही होते हैं और क्लासमेट्स को पता होता है कि उसके बाहर के कौन से फ्रेंड्स हैं, तो उस हिसाब से वी ऑल्सो कीप कंट्रोल ऑफ दोज थिंग्स। प्लस वी पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान हम टीचर्स पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि ये जो सिम्टम्स दिखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है विच आर रेड फ्लैग्स फॉर द चाइल्ड टू गो टूवर्ड्स ड्रग्स। सो अभी तक तो हमारे वहाँ ऐसे कभी नहीं हुआ है, और पेरेंट टीचर्स मीटिंग में हम ये हमेशा कवर करते हैं। यू आर राइट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है एंड वी हैव टू सी दैट अपना यंगर जनरेशन जो है वो इस तरीके से अपने स्टडी में से निकल के गलत रास्ते पर ना जाए। सर आखिरी में मेरा सवाल यह है कि इस स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, स्कूल का जो भी स्टाफ हैं, उन लोगों को आपका क्या मैसेज है सर? और अभी जो सबसे अच्छा है उसको और क्या कह सकते हैं, दे आर द बेस्ट, उसमें कोई शक नहीं है। और हम 100% जैसे हमने आपको बताया कि स्टूडेंट्स के घर की लाइफ तक हम जाके इतनी गहराई में जाके हम चेक करते हैं कि बच्चे को घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या और कोई दुविधा तो नहीं आ रही है। उसी तरह हम टीचर्स को भी हम अपने फैमिली की तरह रखते हैं, और हमने कई बार मैंने भी देखा है कि टीचर्स, हर इंसान को प्रॉब्लम तो होती है लाइफ में, तो ऐसे कई टीचर्स को हुआ था, तो हमने उनको भी अपनी तरफ से जो हो सका वो करे, और दे हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई दे कैन पुट 100%, गिव दे 100% टू द स्कूल। अदरवाइज अगर उनका दिमाग माइंड उनका डाइवर्ट हो जाए तो फिर स्कूल में 100% नहीं दे पाएंगे। एंड टीचर्स का तो कुछ मतलब कहना ही क्या, वी हैव गॉट द टॉप टीचर्स। ये दूसरा तरीका देखने का है कि अगर 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट देखेंगे तो पिछले 5 साल में हर साल एटलीस्ट 10 से 15 बच्चे जो है 90% एंड अबव ला रहे हैं। तो दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि हमारे टीचर्स जो है 100% डाल रहे हैं पूरा जोश लगा के, और बच्चों को लोअर लेवल से डिस्टिंक्शन को अंदर पुल अप कर रहे हैं एजुकेशन वाइज। तो खेल और कूद का मैदान हो या पढ़ाई का, दोनों में भी जो है स्कूल के जो भी छात्र हैं वो बराबर अपनी रफ्तार को तेज रखें। बराबर कर रहे तो हैं। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।